हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कवर करेंगे। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए या फिर हिस्ट्री के नोट्स चाहिए या फिर ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है, जो ये सीरीज चल रही है, अगर आप इस सीरीज में किसी और सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग। ठीक है, इस हमें ये बताने की ये जो चार ऑप्शन है और उसमें से कौन सी लाइन जो है ना वो सोवियत इकोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट में गलत है। ठीक है, तो सोशलिज्म वॉज डोमिनेंट आइडियोलॉजी। तो आपको पता है सोवियत यूनियन में सोशलिज्म एक बहुत ही डोमिनेटिंग वो थी। ठीक है, स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टेट ओनरशिप था वहां पे, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम। और लास्ट ऑप्शन है एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ठीक है, स्टेट ओनरशिप थी, जो कंट्रोल होगा वो स्टेट से ही है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा कि इकोनॉमी जो थी ना वो उनकी बहुत ही प्लान्ड थी। ठीक है, इंडिया ने जो प्लान्ड इकोनॉमी का वो किया था, अडॉप्ट किया था, वो वो यूएसएसआर को ही देख के किया था। ठीक है, वो इंडिया ने सोवियत ब्लॉक को ही देख के ये वाला ऑप्शन किया था कि प्लान्ड इकोनॉमी बनाएंगे हम भी। ठीक है, तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है ना इसमें वो है सी, कि वहां पे ना लोगों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी। ठीक है, ना ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ना स्पीच, किसी भी चीज की फ्रीडम नहीं थी। ठीक है, फिर तो ये इकॉन पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये भी लाइन जो है ना यहाँ पे बिल्कुल ही गलत बैठती है कि ये जो लाइन है कॉन्टेक्स्ट में यूएसएसआर के, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी, पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, ये लाइन गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहला है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप ठीक से यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन हुआ था जिसके साथ यूएसएसआर एस्टेब्लिश हुआ था। तो रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, उसका डिसइंटीग्रेशन अगर आपको याद होगा अच्छे से तो 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। ठीक है, उसके बाद फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, क्योंकि 1979 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ था। ठीक है, बर्लिन की जो दीवार थी वो टूटी और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। ठीक है, और उसके बाद सोवियत यूनियन। ठीक है, तो इसको जब आप क्रोनोलॉजी से लगाओगे तो सबसे पहले क्या हुआ था? रशियन रेवोल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ था? सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, जो कि 79 में हुआ था। उसके बाद हुआ था फॉल ऑफ बर्लिन बर्लिन वॉल, जो कि 89 में हुआ था। और आखिरी में आया हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, जो कि 1991 में हुआ था दिसंबर में। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताने की कौन सा जो वो है ना लाइन, कौन सा जो ऑप्शन है वो आउटकम नहीं है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का। ठीक है, तो एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड द यूएसएसआर। ठीक है, आइडियोलॉजी की जो वॉर चल रही थी वो खत्म हो गई थी, तो ये बात सही है। बर्थ ऑफ सीटीएस, ये भी बात सही है। उसके बाद चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, पावर का जो बैलेंस था वो चेंज हुआ पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। ठीक है, मिडल ईस्ट में जितने भी अरब कंट्रीज आते हैं वो हैं। ठीक है, और क्राइसिस ऑफ मिडल ईस्ट, ये जो लाइन है ना, ये कोई भी मतलब इसका वो नहीं है, वास्ता नहीं है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर से। ठीक है, तो एक करेक्ट आंसर है वो है डी, क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। अब हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो मिखेल गोर्बाचेव, शॉक थेरेपी, रशिया, बोरिस येल्टसिन या और वॉर्सो। ठीक है, एक साइड हमें ये ऑप्शन है, दूसरे टाइप साइड है सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, तो रशिया क्या है? सक्सेसर है यूएसएसआर का। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री पैक्ट, तो मिलिट्री पैक्ट क्या थी? वॉर्सो। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। ठीक है, रिफॉर्म किसने इंट्रोड्यूस किए थे? वो थे मिखेल गोर्बाचेव। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक शॉक थेरेपी जो थी एक तरीके से इकोनॉमिक मॉडल था। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट जो बचा बोरिस येल्टसिन, जो कि प्रेसिडेंट थे रशिया के। ठीक है,
तो आंसर आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। करेक्ट आंसर है फर्स्ट का ई, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का ई और फिफ्थ का बी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इन विच ईयर गोरबाचेव बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके जनरल सेक्रेटरी कब बने थे गोरबाचेव, ठीक है। तो ऑप्शन है 1989, 1990, 1987 या फिर 1985। तो करेक्ट आंसर है वो है डी 1985। रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूएन, ठीक है। रशिया ने यूएसएसआर की सीट कब ली थी, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 और दिसंबर में, अभी मैंने बताया, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दिसंबर 1991। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट गिवन प्राइमेसी बाय द मेकर्स ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। जो सोवियत यूनियन के मेकर थे ना, ठीक है, जो उनके फाउंडर थे, तो उन्होंने किस चीज को प्रायोरिटी पे नहीं रखा, ठीक है। प्राइमेसी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद सोवियत सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, नो पोजिशन पार्टी टू बी अलाउड और नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है डी, no state control over the economy. The Soviet political system was based on ideology, ठीक है। सोवियत सिस्टम जो था वो किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, तो ये आप सबको आता होगा, ऑब्वियसली बात है। इसका आंसर है सोशलिज्म, सोशलिस्ट। डैश पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। कौन सी पार्टी यूएसएसआर में डोमिनेटिंग थी, तो वो हो गई हमारी कम्युनिस्ट पार्टी। डैश इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर इन 1985। तो ये मिखेल गोर्बाचेव थे जिन्होंने 1985 में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। उसके बाद द फॉल ऑफ द डैश सिंबलाइजेज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है। किसके फॉल से ये हुआ था, ठीक है, बर्लिन वॉल, ठीक है। बर्लिन का जो वॉल था ना, ठीक है, उसने जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जैसे कि अभी के टाइम अगर आप देखो तो पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि वैसे ही जर्मनी भी दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था, लेकिन उसको जो डिवाइड कर रहा था वो ये वॉल था, और ये वॉल गिरा दी गई, जिसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। 10th की आप एनसीईआरटी अगर देखोगे तो उसमें आपको अभी भी ये टॉपिक मिल जाएगा। इन विच ईयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया, ठीक है। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कब हुआ था रशिया में, तो ये आप सबको पता है 1917, जिसको रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। डैश वॉज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर, ठीक है। मिलिट्री अलायंस यूएसएसआर ने जो स्टार्ट करी थी उसका नाम क्या है, तो ये भी वार्सो पैक्ट, बहुत ही ईजी है। द यूएसएसआर फॉर्म्ड इन, ये भी आपको पता ही होगा, 1917। द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन द ईयर, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था कि अफगानिस्तान को 1979 में हराया था। उसके 1989 में वो हुआ था फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है, और 1991 में डिसइंटीग्रेशन। तो इसका भी करेक्ट आंसर है वो है सी 1979, जो कि अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हु बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी कौन थे, जनरल सेक्रेटरी, तो वो है मिखेल गोर्बाचेव, वो निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। यहाँ जनरल सेक्रेटरी की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। द कोलैप्स ऑफ विच कंट्री इज नोन एज द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड किन्हें कहा जाता था उस टाइम पे, वो थी यूएसएसआर। विद द कोलैप्स ऑफ विच कंट्री डिड द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड, इसका भी वही आंसर होगा, यूएसएसआर। इन विच ईयर रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूएन, ठीक है। रशिया ने किस साल में यूएसएसआर की सीट को टेक ओवर किया यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका दिसंबर 1991। विच लीडर ऑफ द यूएसएसआर स्टार्टेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द यूएसएसआर, ठीक है। किस लीडर ने किया था, ये मिखेल गोर्बाचेव थे, जिन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे उस टाइम पे। द बर्लिन वॉल फॉल इन नवंबर, वो नवंबर 1989, ये भी अभी मैंने बताया कि नवंबर 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ था, और ये आ गया, ठीक है। तो ये आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से समझ के या फिर याद करके जाना। विच कंट्री इन सेंट्रल एशिया विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन द 10 ईयर, ठीक है।
किस कंट्री में सिविल वॉर चली, मतलब गृह युद्ध चला, वो भी 10 साल के लिए, और वो भी सेंट्रल एशिया की कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है अजरबैजान, ठीक है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है बी, तजाकिस्तान। When did the Soviet Union collapsed? ठीक है, डिसइंटीग्रेशन का हुआ 1991, तो कोलैप्स भी उसी टाइम पे हुआ, ठीक है। एक ही चीज है, बोल्सविक कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो किसने फाउंड करी थी, ठीक है। तो ये थे ऑप्शंस क्या है, व्लादिमीर लेनिन, स्टैलिन, निकिता क्रुश्चेव या फिर लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है ए, व्लादिमीर लेनिन। द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 वॉज लेड बाय, 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन था वो किसने लीड किया था, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे वो व्लादिमीर लेनिन थे, तो उन्होंने उसे लीड भी किया था, वो थे व्लादिमीर लेनिन। द चेचन्स आर, ठीक है, चेचन्स के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। और ये चेचन्स है क्या, ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया था और बोर्ड में भी आया था, ठीक है, ये मैं बता दूं। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे बोर्ड में या प्री बोर्ड में आ रखे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, द चेचन्स आर बुद्धिस्ट ग्रुप, क्रिश्चियन ग्रुप, जैविश ग्रुप या फिर मुस्लिम एथनिक ग्रुप, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मुस्लिम एथनिक ग्रुप से थे ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है डी। So let's end this video. Thanks for watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thanks for watching the video.